देवर हर रात मेरी घोड़ी की फरमाइश करता। मैं मना करती तो 500 का नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी शर्मो शर्मी चुप कर जाती, लेकिन एक रोज उसका दोस्त भी मेरी घोड़ी की जिद करने लगा। उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने मुंह मांगी रकम मेरे हाथ पर रखी। और फिर उस रात मेरी घोड़ी। देखो भाभी, मेरा दोस्त मीलों का सफर तय करके सिर्फ उस घोड़ी के लिए ही आया है। मैं उसे किसी सूरत मना नहीं कर सकता। आज तो आपको एक रात के लिए अपनी घोड़ी देनी ही होगी, देवर ने हठधर्मी से कहा। तो मैंने अपनी घोड़ी की जानिब देखा, जो पिछले चंद दिनों में काफी दुबली पतली हो गई थी। मैं उससे अब ज्यादा काम नहीं लेना चाहती थी और ना ही देवर को उसके पास जाने देना चाहती थी। पर यहाँ देवर जिद पर अड़ गया था। मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे खामोश देखकर देवर मेरी जानिब झुका और राजदारी से बोला कि मेरा दोस्त बहुत अमीर है भाभी, सिर्फ एक रात बस उसे घोड़ी के साथ गुजारने दो, वो मुंह मांगी कीमत देगा, अरे आपको माला माल कर देगा। देवर की बात सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी खूबसूरत जवान घोड़ी की जानिब देखा जिसके पूरे शहर में चर्चे थे। ऐसी घोड़ी सालों से कहीं नहीं देखी गई थी। वो नायाब और कीमती थी। वो कहाँ से आई थी कोई नहीं जानता था, लेकिन ये बचपन से मेरे पास थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं 5 साल की थी और एक दिन मौसम खराब था, तूफानी बारिश हो रही थी। मैं अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ एक छोटे से झोंपड़े में दुबकी बैठी थी। मेरी माँ जोरों शोर से बारिश बंद होने की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि उन्हें खतरा था कि तूफानी बारिश में कहीं हमारी झोंपड़ी न गिर जाए। हम एक चारपाई पर तीनों बहन भाई आपस में लिपटे बैठे थे। झोंपड़ी के अंदर पानी घुस आया था और मेरे बाबा पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर बेसूद था। आखिर तंग आकर मेरी माँ रोने लगी और अल्लाह से शिकवे करने लगी कि या अल्लाह, क्या हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? क्या हम कभी सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे? मैंने पहली बार अपनी माँ को अल्लाह से शिकवा करते देखा। यहाँ हम अकेले ऐसे नहीं थे, पूरी बस्ती ही गुर्बत की मारी हुई थी। लोगों ने इस झोंपड़ी के गिर्द बाड़ लगाकर अपना घर बना रखा था और झोंपड़ी एक छोटा सा कमरा था जो कच्ची पक्की ईंटों से बना था। जाने कब बारिश बंद हुई और कब तक अब्बा पानी निकालता रहा, मुझे इतना याद है कि मैं सो गई थी। नींद तो सूली पर भी आ जाती है और मुझे भी खाली पेट ही नींद आ गई थी। और फिर मेरी आंख अजीबोगरीब आवाज पर खुली। मैंने उठकर देखा तो कोई भी कमरे में नहीं था, सब बाहर थे और बाहर से ही आवाजें आ रही थी। मैं अपनी आंखें मसलती उठी और बाहर निकल आई और ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि हमारे घर के सामने ही एक सुनहरी रंग की सोने की तरह चमकती हुई निहायत खूबसूरत सी घोड़ी खड़ी थी। उसे देखने के लिए बस्ती के तमाम लोग हमारे घर के इर्द गिर्द जमा थे और सब हैरानी से उस घोड़ी को देख रहे थे। मैंने ऐसी घोड़ी का जिक्र कहानियों में भी नहीं सुना था। ऐसा लगता था जैसे वो घोड़ी किसी और ही दुनिया से आई हो। उस घोड़ी की नजरें हमारी ही जानिब थी। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर घोड़ी को पकड़ना चाहा, पर वो मिनमिना उठी। उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। फिर बस्ती के बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ये घोड़ी इस बस्ती के लिए एक खुशकिस्मती लगती है। कोई इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये खुद जहां जाना चाहे जा सकती है। और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब घोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाढ़ को पार करके हमारी झोंपड़ी की जानिब आ गई। मेरे दोनों भाई खुशी से चिल्ला उठे। मेरे बाप का चेहरा खुशी से दमक उठा और पूरी बस्ती में बस हमारा और घोड़ी का चर्चा होने लगा। घोड़ी एक जानिब आकर आराम से बैठ गई। लोग उसे देखने के लिए दूर दराज इलाकों से आते और ऐसी खूबसूरत घोड़ी को देखकर हैरान रह जाते। कई कमजोर ईमान वालों ने इसे अल्लाह का मुआजिज़ा करार दे दिया। लोग हमें जानने लगे सिर्फ इस घोड़ी की वजह से। खास बात यह थी कि वो घोड़ी सिर्फ मेरे हाथ से चारा खाती और सिर्फ मुझे ही खुद को छूने देती, बाकी कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। एक दिन मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि अल्लाह ने ये घोड़ी हमारे घर इसलिए नहीं भेजी कि इसे लोगों को मुफ्त में दिखाए। ये घोड़ी हमारे हालात बदलने आई है और हमें इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर मेरा बाप सोच में पड़ गया। वो सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर घोड़ी से पैसा कैसे कमाया जाए। और फिर सुबह तक मेरा अब्बा एक प्लान बना चुका था। सुबह होते ही अब्बा जी ने घोड़ी को देखने की फीस रख दी। अब कोई भी शख्स बिना फीस दिए घोड़ी को नहीं देख सकता था। पहले 100, फिर 500, फिर 1000। जैसे जैसे घोड़ी की शोहरत बढ़ती रही थी वैसे वैसे उसकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। वाकई ये घोड़ी हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत थी। लोग पैसे देकर इसे देखते और सराहते और इन पैसों से हमारे घर का चूल्हा जलने लगा। अब्बा और अम्मा दोनों बहुत खुश थे।
लेकिन मुझे कभी कभी महसूस होता जैसे उन्होंने घोड़ी को नुमाइश की चीज बनाकर अच्छा नहीं किया। पर मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, ऐसी बातें अपने माँ बाप से नहीं कह सकती थी। जब कुछ पैसे जमा हुए तो अब्बा ने कारोबार कर लिया और वो कारोबार इतना चल पड़ा कि हमारी गुर्बत दूर होने लगी। जैसे जैसे अब्बा के हाथ में पैसा आता गया वैसे वैसे घोड़ी की कीमत बढ़ती गई। जब दूर दराज के इलाकों में घोड़ी की शोहरत पहुंची तो कई अमीर घरानों की लड़कियां शादी की ये शर्त रखती कि वो उस सूरत में शादी करेंगी अगर उनकी बारात सुनहरी पर आएगी। मैंने अपनी घोड़ी का नाम सुनहरी रख दिया था। सुनहरी की धूम चारों जानिब मच गई थी। वक्त गुजरता गया और मैं भी वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। जानने ये सुनहरी के हुस्न का जादू था या जितना वक्त में उसके साथ गुजारती थी उतनी ही हसीन होती जा रही थी। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान होने लगी थी। मेरी माँ की यह ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो, और जब 7 साल गुजरने के बाद अब्बा के पास इतना पैसा जमा हुआ तो अब्बा ने अपना घर ले लिया। लेकिन उस वक्त हमारी हैरत की इंतहा न रही कि घोड़ी ने हमारी झोंपड़ी से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। इस बार तो मैंने भी जोर लगा लिया, लेकिन सुनहरी ने एक कदम भी आगे नहीं रखा। ये देखकर हम सब परेशान हो गए। बस्ती के मौलवी को बुलाया गया, उसने जोर लगाया। मैंने सुनहरी को बाढ़ से बाहर निकालना चाहा, लेकिन सुनहरी नहीं हिली। थक हार कर हम सब बैठ गए और नतीजा ये निकला कि सुनहरी उस झोंपड़ी में आई थी और वो उसी में रहना चाहती थी। अब हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो सुनहरी को छोड़ दें या इसी घर में रहें। मेरा अब्बा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए अब्बा ने उस झोंपड़ी में रहना गवारा किया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मशहूर हो गया कि जिसके पास सुनहरी घोड़ी होगी वो कभी गरीब नहीं होगा, हमेशा अमीर रहेगा और ना उसे कोई बीमारी लगेगी। यह अफवाह फैलते ही सुनहरी की डिमांड बढ़ गई। एक दिन दूर दराज से एक नवाब सुनहरी को देखने आया। उसने सुनहरी को देखते ही अब्बा से कहा कि वो इस घोड़ी की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, बस ये घोड़ी उसे दे दी जाए। अब्बा ने तो साफ इनकार कर दिया। उस वक्त अपनी सुनहरी के साथ चिपकी खड़ी थी। उस नवाब के साथ एक कम उम्र लड़का भी था। नवाब ने पहले अपना रोब झाड़ा। उसे लगता था कि अगर वो अपनी हैसियत दिखाएगा तो घोड़ी उसे दे दी जाएगी, पर वो नहीं जानता था कि सुनहरी ने हमें खुद चुना था। वो अपनी मर्जी से ही किसी को चुन सकती थी। हम न उसे बेच सकते थे और न ही उसे खरीद सकते थे। नवाब ने जब देखा कि अब्बा उसके हाथ नहीं आ रहा तो उसने अब्बा को डराया, धमकाया, पर अब्बा ने बस्ती वालों को इकट्ठा कर लिया। सुनहरी की बरकत से गांव के काफी बीमार लोग तंदुरुस्त हो गए थे। बस्ती वाले नवाब की बातें सुनकर आग बबूला हो गए। फिर आखिर नवाब मिन्नत तरनों पर उतर आया। वो मेरी तरफ बढ़ा और करीब आकर अपने हाथ जोड़ दिए। आंसू उसकी आंखों से टप टप बहने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बेटी जवान और बहुत खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसे देखकर मुंह में उंगलियां दबा लेते हैं, पर उसे एक बीमारी है। वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। जब जब वो ऐसा करती उसका वजूद अनदेखी आग में जलने लगता है। किसी ने मुझे बताया कि उस घोड़ी की बरकत से मेरी बेटी ठीक हो सकती है। अगर ये घोड़ी मेरे घर आ जाए तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। पहले उसके बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ये शादी भी टूट जाए। नवाब की बेटी की ये कहानी सुनकर पूरी बस्ती वाले सख्ते में आ गए, जबकि नवाब खामोश खड़ा आंसू बहाता रहा। मैं अब बड़ी हो चुकी थी, मुझे समझ बूझ आ गई थी। मैंने नवाब से कहा कि अगर वो अपनी बेटी को तंदुरुस्त देखना चाहता है तो उसे लेकर यहाँ आ जाए, हमारी झोंपड़ी में, वो ठीक हो जाएगी। ये सोचकर नवाब सोच में पड़ गया। उसकी बेटी महलों में रहने वाली थी और हम झोंपड़ी के बासी। वो कुछ देर सोचता रहा और बिलाखिर उसे बेटी की जिंदगी प्यारी थी, वो वापस चला गया। जाते वक्त वो घोड़ी का दूध ले गया। 3 दिन बाद वो अपनी बेटी को लेकर आ गया। उसकी बेटी वाकई बहुत खूबसूरत थी। हमारी झोंपड़ी में 7 दिन रही। उसने रोज सुनहरी का दूध पिया। हालांकि हम घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया, और 7 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई। नवाब हमसे बहुत खुश था। उसने मुझे काफ़ी दौलत से नवाजा था, लेकिन मैंने नवाब से वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी सुनहरी की रोज़ी का जरिया बनाऊं, क्योंकि पहले ही अब्बा इससे बहुत पैसे कमा चुके थे। और फिर वक्त गुजरता गया। लोग सुनहरी को हासिल करना चाहते थे, पर सुनहरी मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाती थी। 3 साल गुजर गए थे। मेरी सुनहरी भरपूर जवान घोड़ी बन गई थी और साथ में मैं भी जवान हो चुकी थी। मेरी और सुनहरी की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी जैसी थी। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर मैं जानती थी कि सब सुनहरी की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसे सिर्फ मैं पसंद करती हूँ, जो सुनहरी की लालच में मुझसे शादी ना करे। जब मैं 17 साल की हुई
تو میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ خاندان اچھا تھا پر لڑکے کا تعلق بدماش گینگ سے تھا۔ وہ ایک نمبر کا ویلا اور گنڈا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے اور سنہری کو ساتھ دیکھ لیا اور ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ لڑکے کی شہرت کو سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا، پر لڑکے کی ضد تھی کہ شادی تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ میں بار بار کے انکار کو لڑکے نے اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر یہ لڑکی اور اس کی گھوڑی میری دسترس میں نہیں آ سکی تو میں اسے کسی کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی دھمکی کو ہم نے زیادہ سیریس نہیں لیا اور اسی رات اچانک ہماری جھونپڑی میں آگ لگ گئی، اور یہ آگ اس قدر خطرناک تھی کہ میرے پورے خاندان کو نگل گئی۔ جانے میں کیسے بچ گئی۔ سنہری بھی زندہ تھی۔ میری ماں نے کہا کہ جاؤ، سنہری کو لے کر دور چلی جاؤ، اور اس دن پہلی بار سنہری نے اپنے قدم اس باڑ سے باہر نکالے۔ میں سنہری پر بیٹھی اور وہ بھاگتی گئی۔ جانے کتنے گھنٹے سنہری بھاگتی رہی۔ میرے ماں باپ اور دونوں بھائی موت کی نیند سو چکے تھے۔ میں جانے کیسے خود پر قابو رکھے ہوئی تھی، اور پھر غش کھا کر بھاگتی سنہری سے نیچے گر گئی، اور جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی میں پایا۔ ایک 50 سالہ شخص وہاں رہتا تھا۔ میں نے اٹھتے ہی سنہری کا پوچھا۔ یہ ویران جگہ تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو سنہری باہر چر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر ایک آدمی نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ وہ اللہ والا آدمی تھا، انسانوں سے دور جنگل بیاباں میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا اور لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ نیک شخص تھا، اسی لیے اللہ نے میری اور سنہری کی مدد کے لیے اسے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جتنے دن چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں بھی وہاں رہنے لگی۔ دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ آدمی لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر آتا اور میں کھانا بنا لیتی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اسے مجھ سے اور سنہری سے کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور اس شخص سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ بالآخر میرے اصرار کرنے پر وہ مان گیا، کیونکہ میں بنا رشتے کے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک شام ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا، اور اب میں اس جھونپڑی میں رہنے لگی۔ شاید اللہ نے میرے نصیب میں جھونپڑی ہی لکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور پھر ایک دن اچانک شوہر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی وفات کے بعد دیور میرے پاس آیا۔ وہ پہلوان تھا۔ سنہری کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے سنہری کا راز رکھنے کی قیمت لگائی اور کہنے لگا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس مجھے روز سنہری کا دودھ پینا ہے۔ میں مجبور تھی، مان گئی۔ دیور سنہری کا دودھ پینے آتا۔ وہ طاقتور ہوتا گیا۔ وہ ایک صحت مند خوبرو جوان تھا جو کبڈی کا بلا مقابلہ چیمپئن مانا جاتا تھا، کسی لڑائی میں نہیں ہارتا تھا۔ اور پھر ایک رات وہ میرے پاس آیا اور اپنے دوست کا ذکر کیا، کہنے لگا کہ اسے سنہری کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی۔ میری سنہری اب دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی۔ دیور روز اس کا دودھ پیتا تھا، پر میں یوں سنہری کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن دیور ضد پر اتر آیا۔ میں مزید یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے دیور سے کہا کہ اپنے دوست کو یہاں لے آؤ۔ وہ یہاں سنہری کے ساتھ رات گزار سکتا ہے، پر میں اسے باہر نہیں بھیجوں گی۔ دیور یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی بھی تھی، پر وہ واپس چلا گیا، اور پھر رات کو وہ واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ ایک جوان مرد تھا، پر اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر خوف آتا۔ 30 سال کی عمر میں وہ 70 کا لگتا تھا، اور اس کی عمر تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سنہری کو دیکھا، وہ اس کے سامنے جا کر رو پڑا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور خوب معافیا مانگی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیور سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سنہری کا اصلی مالک تھا۔ سنہری اس کے باپ کی گھوڑی کی اولاد تھی، لیکن اس نے اپنے بچپنے میں سنہری کو تکلیف دی اور سنہری کی ماں کو زہر دے کر مار ڈالا، کیونکہ وہ سنہری کو بیچنا چاہتا تھا، پر سنہری بھاگ گئی۔ اسے اتنے سال لگ گئے سنہری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور سنہری کے بعد سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بالآخر آج اسے سنہری مل گئی، لیکن وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے مالک کو روتا دیکھ کر میں نے سنہری کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ وہ سنہری کا دودھ اپنے دوست کو پلا دے۔ شاید میری زندگی کا یہی مقصد تھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ شاید اللہ نے اسی لیے مجھے یہاں بھیجا۔ اس رات اس آدمی نے سنہری کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، پر میں نے اصرار کیا تو اس نے پی لیا۔ سنہری بھی اس رات بہت خاموش اور غمزدہ دکھائی دے رہی تھی، اور پھر اگلی صبح سب کچھ بدل گیا۔ سنہری خاموشی سے دم توڑ گئی، جبکہ اس کا اصلی مالک اپنے اصل روپ میں واپس آ چکا تھا۔ وہ ایک خوش شکل مرد تھا۔
میں سنہری کے مرنے پر بہت روئی، جیسے میری پوری دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ اس کا مالک بھی بہت رویا، پر شاید سنہری اپنے مالک کے انتظار میں ہی زندہ تھی۔ اس سے ملتے ہی اپنا کام پورا کر کے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے سنہری کو اس جنگل میں ہی دفنا دیا۔ اب کوئی سنہری تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دیور واپس چلا گیا اور سنہری کے اصل مالک نے مجھ سے نکاح کی خواہش کی۔ وہ سنہری کا مالک تھا، میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یوں ہم دونوں نے شادی کر لی اور اپنی سنہری کے پاس ہی رہنے لگے۔ اسے چھوڑ کر جانے کا ہم دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج بھی سنہری میرے دل و دماغ میں ویسی ہی بستی ہے جیسی پہلے تھی۔